घातक प्लेटून या घातक कमांडो स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री प्लेटून है। इस तरह की एक प्लेटून भारतीय सेना की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में होती है, जो जरूरत पड़ने पर हर एक तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और इन कमांडोज की सैलरीज की बात करें तो सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी की एक कमांडो को मिलनी चाहिए। आगे इस वीडियो में मैं सैलरी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। भारतीय सेना के इस फोर्स को यह नाम पूर्वी आर्मी के चीफ जनरल बिपिन चंद्र जोशी ने दिया था। घातक कमांडो मुख्य रूप से एक शॉक ट्रूप यानी दुश्मन को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करती है। इसके जवान बटालियन की सबसे पहली लाइन में तैनात रहते हैं। घातक प्लेटून में अमूमन 20 जवान होते हैं। इसमें एक कमांडिंग कैप्टन होता है, 2 नॉन कमीशन अफसर होते हैं। इसके अलावा मार्क्समैन, स्पाइडर जोड़े, लाइट मशीन गनर, मेडिक और रेडियो ऑपरेटर होते हैं। बाकी बचे सैनिक असॉल्ट ट्रूप के तौर पर काम करते हैं। सेना के सबसे तेज तर्रार सैनिक को घातक प्लेटून में शामिल किया जाता है। घातक का रोल ट्रूप्स के साथ दुश्मन के ठिकानों पर बटालियन की मदद के बिना हमला करना है। इनका ऑपरेशनल रोल अमेरिका की स्काउट स्नाइपर प्लेटून, यूएस मरीन की एसटीएफ प्लेटून और ब्रिटिश आर्मी की पेट्रोल्स प्लेटून की तरह होती है। ये उन लोगों का प्लेटून होता है जो अपनी यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। इन लोगों को जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक सिखाई जाती है। ये सैनिक बिना हथियारों के लड़ते हैं। हथियारों की भी इनके पास बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। लोगों के बीच ये गलत फहमी है कि ये सैनिक सिर्फ बिना हथियारों के युद्ध में हिस्सा लेते हैं, लेकिन सच ये है कि इनके पास दूसरे सैनिकों की तरह हथियारों की भी ट्रेनिंग होती है। निहत्थे लड़ना तो इनकी एक अलग दूसरी खूबी है। प्लेटून में चुना जाना किसी भी जवान के लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि वे अपने यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। बिना हथियारों के लड़ने की काबिलियत के अलावा उन्हें शूटिंग करने की, पानी, कचरे और दलदल जैसी मुश्किल जगहों पर की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं घातक प्लेटून में चुनाव के लिए उपलब्ध होने का फैसला खुद सैनिक का होता है। इन सभी लोगों में जो सबसे अच्छे सैनिक होते हैं उन्हें प्लेटून में जगह दी जाती है। इसके अलावा ये सैनिक कई दूसरी तरह की कठिन ट्रेनिंग से भी गुजरते हैं। यूनिट के सैनिकों को नक्शा समझने, कम राशन और बीहड़ इलाकों में रहने के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। अगर घातक प्लेटून के इतिहास के बारे में बात करें तो चीन के साथ 1962 के युद्ध के बाद हर इन्फेंट्री में एक प्लेटून को शामिल किया गया था, जिसका नाम कमांडो प्लेटून होता था। एक प्लेटून में करीब 30 सोल्जर होते हैं। यूनिट के सबसे तगड़े युवा ऑफिसर को कमांडर चुना जाता था। उस दौर में कमांडो प्लेटून का काम यही होता था कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब गुत्थम गुत्था होना पड़े या दुश्मन के पीछे जाना पड़े या कहीं घात लगाना पड़े तो इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। इस वजह से कमांडो प्लेटून का नाम बदलकर घातक प्लेटून कर दिया गया और इनके कमांडरों को अधिक काबिल बनाने के लिए कई तरह की नई ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब इस वीडियो में इतना जानने के बाद लोगों के मन में एक सवाल तो ये भी आया होगा कि घातक कमांडो बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो होता कुछ ऐसा है कि कमांडो रक्षा बलों की स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट एंट्री आमतौर पर नहीं होती है। घातक कमांडो इंडियन आर्मी की फुल ट्रेन फोर्स मानी जाती है। यदि आप आर्मी में घातक कमांडो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहले आपको आर्मी में सोल्जर या ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन पाना होगा। और वैसे भी इंडियन आर्मी समय समय पर घातक कमांडो की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती रहती है, जो हर युवा सोल्जर के लिए हमेशा एक सुनहरा मौका होता है। कोई भी वर्किंग सोल्जर या ऑफिसर घातक कमांडो बनने के लिए स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके बाद इनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जांचने के बाद सबसे अव्वल दर्जे के सोल्जर्स को इस ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। और इनके सैलरी की बात करें कि कितनी सैलरी मिलती है तो करीब 60 से 70 हजार तक इनकी सैलरी मिलती है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि एक सोल्जर की सैलरी कम से कम 5 लाख पर मंथ होनी चाहिए, जो अगर देखें तो भी सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस के आगे बहुत कम है। सभी कमांडोज की तरह ये कमांडोज भी अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं। अब हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कमांडोज और दूसरे सोल्जर्स के अलावा कोई दूसरा अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता है। वहीं अगर किसी नेता या सेलिब्रिटी को अपनी जान दांव पर कभी लगाना पड़े तो वो कभी नहीं तैयार होंगे, और ना ही वो अपने घर के किसी मेंबर को आर्मी में भेजते हैं। आप लोगों ने खासकर किसी नेता या सेलिब्रिटी को, कोई बड़ा बिजनेसमैन या ऐसा काम करते हुए देखा होगा जिसमें बहुत पैसा आता हो और जान का भी खतरा नहीं होगा उसमें। लेकिन सोल्जर्स के शहीद होने पर सिंपैथी देने की बात आती है तो पीछे नहीं हटते हैं ये लोग, क्योंकि उसमें भी फायदा ये ढूंढते रहते हैं और डिबेट तो ऐसे करते हैं जैसे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए कितने परेशान है ये लोग। और आम जनता को भी बेवकूफ कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी जल्द विश्वास कर लेते हैं। इस समय सेना के लिए आवाज उठाना तो हर नागरिक का कर्तव्य है, और इस बार सेना बजट में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे हमारे सभी सोल्जर्स भाइयों को और अच्छी फैसिलिटी मिल सकेगी। सो गाइस, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।